अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कितना मासूम बच्चा है जो भगवान की श्रद्धा में इतना खो गया है कि उनके लिए आंसू बहा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का पहला ऐसा बच्चा है जिसने भगवान को ये अपना कंटेंट बना लिया है और पैसे कमाने का एक जरिया खोज लिया है। अब देखिए, आप में से जितने भी सनातनी लोग हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप में से जो भी एकदम अंधे सनातनी हैं जिनको सही और गलत में कुछ फ़र्क नहीं समझ में आता, तो वो इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा चुभने वाली है। अब देखिए, मैं भी भगवान में पूरा भरोसा रखता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है जिनको सही और गलत में बिल्कुल भी फ़र्क न नज़र आए। आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। देखिए, आप भी जब पूजा पाठ करते होंगे तो आप घर के एक ऐसे स्थान को चुनते होंगे जहाँ पर आप आराम से पूजा पाठ कर सकें, आपको कोई भी परेशान ना करे। ना कि आप ऐसा करते होंगे कि आप अपने साथ एक कैमरा जीवी को ले जाएं और अपने उससे एक वीडियो बनवाएं, ताकि आप उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें और लोगों को ये दिखाएं कि देख भाई, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। अब इस गोलू बोलू से लड़के का नाम है अभिनव अरोड़ा और ये बिल्कुल ऐसा ही करता है। पूजा पाठ नहीं बल्कि पूजा पाठ के नाम पर ढोंग करता है। कृपा करो, जल्दी आना प्रभु, माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। अब देखिए, जिस तरीके से ये बच्चा श्री गणेश जी के विसर्जन के दौरान रोने का ढोंग कर रहा है, उसको देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये वही कैमरा जीवी प्राणी है जिसको कैमरे के सामने ही भगवान याद आते हैं, कैमरा बंद होते ही एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब इस वीडियो को देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये बच्चा कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, और इसको ऐसी ओवर एक्टिंग का फ़ायदा भी मिल रहा है क्योंकि ये सारी वीडियो को ये अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता है, जिससे इसको ढेर सारा पैसा भी आता है। और इसका मेन मोटिव यही है कि लोगों को उल्लू बनाया जाए और उनके थ्रू पैसे कमाए जाएं। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी, तो एक बिच्छू उनको काट गया। उन्होंने उसको बार बार बचाने लगे और वो बार बार काटने लगा, वो बार बार बचाने लगे और वो बार बार काटने लगा। तो नदी के किनारे ही कोई खड़ा था, उन्होंने कहा ये आपको बार बार काट रहे हैं, आप इसकी मदद क्यों कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि इसका स्वभाव है गलत करना, काटना, तुम इसको काटने दो। मेरा स्वभाव है बचाना, तो मुझे बचाने दो। तो उनको कहना है जो उनको कहने दो। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब जब इससे इसके स्कूल के ऊपर सवाल पूछा गया कि क्या तुम स्कूल जाते हो या नहीं, तो इसने उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी कहानी सुना दी जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता, लेकिन इसने उसमें कहीं भी साफ साफ शब्दों में ये नहीं बताया कि क्या ये स्कूल जाता है या नहीं। में राधा कुंड का क्या महत्व है? गोवर्धन में राधा कुंड का बहुत विशेष महत्व है। एक राक्षस ठाकुर जी से युद्ध करने आया था, ठाकुर जी को मारने आया था, तो वो गाय के गैया की भेष में आया था, जो अब ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था। तो अब ठाकुर जी को गो हत्या का पाप लग गया। तो बलावा रानी और उनके सर सखा कहते हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुमने गो हत्या की है, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया और उसमें स्नान किया, तो वो गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। अब अगर इस बच्चे में ज्ञान होता तो इसको ये पता होता कि राधा कुंड श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि राधा रानी ने अपने कंगन से प्रकट किया था, और जिस कुंड की ये बात कर रहा है उसको कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। जिस कुंड में श्री कृष्ण जी नहाए थे उस कुंड का नाम है श्री कृष्ण कुंड। ये दोनों अलग अलग कुंड हैं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक ही स्थान पर हैं। हो गई है तो तेरे दर्शन करके संसार में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। अब मुझे यहाँ पर दुख इस बात का हो रहा है कि अभी जिस लड़के को राधा कुंड के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसे ढोंगियों के चक्कर में ये लोग फंस कैसे जाते हैं। अब इन माताजी को देखिए, माताजी किस तरीके से इस लड़के के गले लिपट कर रो रही हैं। अब माताजी तो इसमें श्री कृष्ण को देख रही हैं और ये भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और हद तो तब हो जाती है जब ये एक मुस्लिम बच्चे से हनुमान चालीसा पढ़वाने लगता है। राधे राधे, जय श्री राम। आज मेरे साथ हैं अब्दुल,
और ये आपको आज मंगलवार की दिन सुनाएंगे हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप सोचिए यहाँ पर एक मुस्लिम बच्चा हिंदू बच्चे को कलमा पढ़वा रहा होता या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि करवा रहा होता जो सिर्फ मुस्लिम बच्चे करते हैं, तो यहाँ पर मीडिया और अन्य लोगों का किस तरह का रिएक्शन होता। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको हम एक तरीके से व्लॉग चैनल भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जो फूड ब्लॉगर और जो अन्य व्लॉगर हैं जो काम करते हैं वही काम ये भी करता है। एक भगवान की श्रद्धा वाला व्यक्ति होने के नाते इसको जिस तरीके का ज्ञान देना चाहिए ये उस चैनल पर उस तरीके का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देता है, बल्कि ये वहाँ पर ये बताता है कि आज मैं वृंदावन में हूँ, आज मैं द्वारिका में हूँ, आज मैं कृष्ण के दर्शन करने आया हूँ। यही काम अगर ये एज अ ब्लॉगर करता तो ये काम मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन ये इस काम को लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी आस्था श्रद्धा के साथ खेलकर कर रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। देखिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना एक अच्छी बात है, मुझे भी पसंद है, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाना सनातन धर्म के नाम पर ये बिल्कुल गलत है। आपने कितने साधु ऐसे देखे होंगे जो अपने पूजा पाठ के वीडियोस अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर। अब इसने हद तो तब कर दी जब एक गौ माता अपनी अंतिम सांस ले रही थी और इसने वहाँ पर भी कैमरा खोलकर अपना ढोंग करना शुरू कर दिया। इसे 2-3 चीज़ें रटा दी गई हैं, ये वही बोलता रहता है, लेकिन जब इसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए तो बस ये अपनी ज़मीन पर कूदता रहता है, जैसे इसकी भाषा में नृत्य कहते हैं। राधा रानी